तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हमारा ये पार्ट 2 जो कि एल्किन समूह में कैसे सूत्र डिफाइन किया जाता है, वो हमने सूत्र डिफाइन किया था एल्किन समूह के लिए। ये हमारा आज का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 जो कि पहले इसी यूट्यूब चैनल पर हमने डाल दिया था, वो आप देख सकते हैं। ये हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पार्ट 1 का वीडियो। पहले आप वो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आ सकता है। हमने पार्ट 1 में डिसाइड किया था कि n जो कि यहाँ पर है, सबसे पहले n जो कि यहाँ पर है वो द्विआबंध की संख्या है, यानी कि द्विआबंध ये होते हैं द्विआबंध। ये देखो, डबल बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं द्विआबंध। तो द्विआबंध की संख्या यहाँ पर डिनोट की जाती है। जैसे कि अगर द्विआबंध दो हो, यहाँ पर एक और दो है। अगर द्विआबंध दो हो तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे, अगर द्विआबंध एक हो तो हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे। ये हमने कल ऐसे डिफाइन किया था, वो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि CH3, CH2, CH, CH2, CH3 ये क्यों लिखे हुए हैं और इसका मतलब समझेंगे आज। ठीक है, आज मैं ये समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप ये देखिए। CH3 यानी कि यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। CH2 इसका मतलब यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही जुड़े हुए हैं। लेकिन CH जो CH आता है, तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर CH के पीछे आए हैं 8। अगर आपके CH के पीछे 2 आता है, जैसे कि आपको ऐसे कोष्टक में दे दिया CH, और CH के पीछे 2 आता है कोष्टक के बाद, यानी कि कोष्टक के बाद। अगर ये कोष्टक के अंदर हो तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन कोष्टक के बाहर है तो यहाँ पर होंगे डबल बॉन्ड। तो ऐसे CH2 आता है, तो आप इसका सूत्र से सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात करेंगे हम आज बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है CH8, यानी कि यहाँ पर 8 CH जुड़े हुए हैं समूह, यानी कि 8 CH समूह जुड़े ये। तो यहाँ पर एल्किन एल्किन के द्विआबंध कितने होंगे, यानी कि पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, वो आज कंसीडर करना है। तो 8 है, आप ये एक सूत्र लगाइए, m/2 बराबर में पाई बॉन्ड, m/2 बराबर में पाई बॉन्ड। m जो कि यहाँ पर 8, जो कि यहाँ पर जो CH के पीछे जो संख्या आती है वो लगाएंगे, यानी कि 8 है तो 8/2 बराबर में कितने, 4 पाई बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड आ गए, 4 पाई बॉन्ड। और CH3, CH2 ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किए जाएंगे। और CH2 यहाँ पर आ गए 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हमको देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। ये NC जो है ये कार्बन की संख्या को डिनोट कर रहे हैं, कार्बन की संख्या को डिनोट कर रहे हैं। तो CH3, CH2 4, CH8, CH2 4, CH3, यानी कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं। कोष्टक के बाहर जो नंबर लिखा हुआ होता है उस वो भी वही कार्बन की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर कोष्टक नहीं है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है। यहाँ पर कोष्टक बना हुआ है और लिखा हुआ है CH2 4, यानी कि यहाँ पर कार्बन 4 है। 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। और यहाँ पर CH8 यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 8 है, तो यानी कि 5 और 8 कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 13। और 13 और 4 कितने हो जाएंगे, 17। 17 और 1 कितने हो जाएंगे, आपके पास 18 हो जाएंगे। वापिस देख लीजिए, 1, 4, 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13। 13 और 4 हो जाएंगे 17। 17 और 1 8। आपने कहा कि CH3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक नहीं बना हुआ है अर्थात CH3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक ही कंसिडर किया। तो यहाँ पर 18 कार्बन बॉन्ड है। कितने हैं, 18, यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 18 है, तो यहाँ पर इस सूत्र में ये लगाए। ठीक है, आपको पता चल गया कि 4 पाई बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर द्विआबंध कितने होंगे, 3 नहीं 4 द्विआबंध होंगे। और हमें यहाँ पर लिखना कितना है, 3 लिखना है। हमने क्या कहा, 0 द्विआबंध के लिए हम 0 ही डिफाइन करते हैं, लेकिन एक द्विआबंध हो तो हम 0 डिफाइन करेंगे। अगर 2 द्विआबंध हो तो हम 1 डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 4 द्विआबंध है चूंकि, तो हम यहाँ पर 3 डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो 18 प्लस 18 का 18, 18 दूनी 36, इस सूत्र के हिसाब से -1 और -2 n की जगह हम लेंगे 3,
क्योंकि यहाँ पर 4 द्विआबंध है तो हम 3 कंसिडर करेंगे। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, यहाँ पर 6, 6 माइनस 1 7, 7 में से ये माइनस जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 और 36 हो जाएंगे आपके पास 47, यानी कि यहाँ पर 47 सिग्मा बॉन्ड्स है और 4 पाई बॉन्ड है। मैं आपको ये रीअरेंज यानी कि ऐसे बनाकर उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनती करके भी आपको बताऊंगा कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने आते हैं। अतः आप ये पहले सूत्र देखिए ध्यान से और फिर ये सूत्र देखिए, ये m/2 पाई बॉन्ड का सूत्र है। ये सिर्फ एल्किन समूह में ही ज्ञात किया जा सकता है। अतः हम अब अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 8 CH6 CH2 6 CH3। यहाँ पर आपको देखना है CH2 के 8 लगे हैं, CH यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कितने 2, यानी कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ही जुड़ा हुआ है। CH के पीछे 6 है, यानी कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1 और 3, यानी कि यहाँ पर 2 और 6, m लिखेंगे 2 + 6/2 बराबर में आ जाएगा 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पीछे है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने आ गए 24 कार्बन है। अब 24 का पावड़ा किसको आता है 8, 8 और 6 यानी 24 हो गया। ठीक है, 24 का पावड़ा 24 को 3 से गुणा करो, ये सूत्र वापस आप रीअरेंज कर सकते हैं। NC + 2NC = 3NC होते हैं, इनके यहाँ पर सीधा 3 का गुणा कर दिए तो 24 को 3 से गुणा करें, 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12 12 1 3 32 6 6 - 1 - 2n, यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड है तो 3 रखेंगे, 3 × 2 बराबर 6, 6 - 1 बराबर 7, 62 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे पीछे आपके पास 55। जी हाँ दोस्तों, 55 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 55 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड है। आगे चलते हैं, आगे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड ऑफ CH, फर्स्ट बॉन्ड ऑफ C एंड CH3। यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं 3 है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड 2 है, सॉरी 2 है, डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 है तो आप सीधे लिख दो 2 पाई बॉन्ड हो गए, कितने 2 पाई बॉन्ड। अब सूत्र लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, एक नंबर में मिटाया 3 नंबर 27, 27 माइनस 1 माइनस यहाँ पर 2 द्विआबंध है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, तो 2 × 1 बराबर में कितना हो जाएंगे -1 और -2 बराबर -3, 27 - 3 बराबर हो जाएंगे 24, 24 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, CH3 CH CH2 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 CH3 CH 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 CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये आईपीएसी नाम है, यहाँ पर अगर आप इसको आईपीएसी नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आईपीएसी नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं आपको सूत्र समझा रहा हूँ कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि मुझे आता है मैं लिख भी सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले आप कार्बन श्रृंखला देंगे, कितनी कार्बन श्रृंखला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन श्रृंखला है तो आप यहाँ से कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चूंकि 5 पर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 मैथिल, ओके, और एक पर हमें इन जुड़ा हुआ है और 3 पर इन जुड़ा हुआ है, तो पहले ये क्या है डेक है, डेक 1,3 डाई इन। ठीक है, यह इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसका लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसके सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड हमें पाई बॉन्ड तो पता है कि 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, अगर ऐसा खुला हो तो आपको सरल में समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसे बंद हो तो आप CH का ध्यान रखें, जहां पर CH है वहां पर डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है,
और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 9 थे, नहीं 10 और 11, तो 11 के 11 11 दूं भाई क्या था 33, 33 माइनस 1 माइनस, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो हम 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 3, 33 में से 3 जाएंगे 30, यानी कि यहाँ पर 30 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ओके, आपको इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। CH3 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 CH 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 CH3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड 3 है, ठीक है, ट्रिपल यानी 3 है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर हम 3 पाई बॉन्ड लिख देंगे, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो हम 3 पाई बॉन्ड लिख देंगे, क्योंकि एक जो होता है ये पाई बॉन्ड होता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड लिख दिए। अब हमको लिखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन है, 11 इंटू 3 बराबर 33 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 बराबर में कितने कितने आ जाएंगे 4, 4 में से 1 यानी 5, 33 में से 5 आएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 28, 28 सिग्मा बॉन्ड से, यहाँ पर 28 सिग्मा बॉन्ड से और 3 पाई बॉन्ड है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पहले पार्ट 1 देखिए फिर ये देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का हम इतना ही रखेंगे और अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी फिजिक्स की आने वाली है, वो भी देख लीजिए, जो हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th की, जो कि लेक्चर 1 से होगी, जिसमें पहला 0 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर आपको अगले और लेक्चर मिलते जाएंगे और आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भेज सकते हैं, ठीक है।